हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आया हूँ मैं मॉर्जिम, द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ नॉर्थ गोवा, द विलेज ऑफ रिवर। और आपको दिखाऊंगा कैसी है मॉर्जिम की करंट कंडीशन और सिचुएशन, और देखेंगे कैसी है मॉर्जिम की रोड, कैसी है रोड कंडीशन, और दिखाऊंगा आपको बीच रोड। लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ सियोलिम चॉपडेम ब्रिज पे। अगर आप पूरे गोवा में से कहीं से भी मॉर्जिम जा रहे हो तो ये एकमात्र रास्ता है मॉर्जिम जाने का। आपको इस ब्रिज पे से जाना ही जाना पड़ेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। पूरे गोवा में मेरा फेवरेट ब्रिज है। इस पे कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। और ये रिवर जो इसके नीचे से निकल रही है ये है चपोरा रिवर। ये बॉर्डर है बारडेज और परनम गोवा की। अभी हम बारडेज गोवा से परनम गोवा में एंटर कर रहे हैं। सियोलिम, अंजुना, वागाटोर, बागा, केलिंगूट, ये सब बारडेस गोवा है। और इस ब्रिज के पार मॉर्जिम, मैंड्रिम, आरम्बोल, कैरी, ये सब परनेम गोवा है। और ये परनेम और बारडेस के बीच की बॉर्डर है जिस पे से अभी हम निकल रहे हैं। बाकी ये है पूरा नॉर्थ गोवा ही। परनेम और बारडेस तालुका है। इस ब्रिज पे आने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ चेकिंग बहुत गंदी होती है। और पूरे गोवा में से आप कहीं से भी मॉर्निंग जाओगे आपको इस ब्रिज पे से होके जाना ही पड़ेगा, टिल और अनलेस कि आप आरम्बोल या कैरी साइड या मैंड्रिम साइड स्टे कर रहे हो। इनफैक्ट कई बार रात को यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग भी होती है। और अगर आप गाड़ी में हो तो पूरी गाड़ी की चेकिंग होती है, स्कूटी में तो स्कूटी की चेकिंग होती है। बट फिलहाल नहीं हो रही है। पिछले एक महीने से ना ही कोई ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग हो रही है और ना ही यहाँ नॉर्मली पुलिस हेलमेट और उसके लिए भी नहीं खड़ी है। आई थिंक इंडियन टूरिस्ट कम हो गया है, डिक्लाइन हुआ है। इस चक्कर में ड्रिंक एंड ड्राइव बंद कर दी। चपोरा रिवर महाराष्ट्र के रामघाट से निकलती है और वागाटोर के अरेबियन सी में जाके मिलती है। और ये अंजुना रिवर और कलना रिवर से भी कनेक्टेड। अभी ये जो चौराया आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौराया नहीं है, सर्कल है, तिराया है एक्चुअली। ये इकलौता टर्न है। अगर आप जब आप ब्रिज पे से निकल कर आओगे इसके बाद आप सीधा सीधा मॉर्जिन पहुंच जाओगे। यहाँ से सीधे हाथ पे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है कैरी, आरम्बोल, मैंड्रिम की तरफ। और आपको लेना है लेफ्ट अगर आप मॉर्जिन की तरफ जाना है तो। अब इस रोड पे कहीं नहीं मुड़ना है। इस रोड पे सीधा सीधा मॉर्जिम स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट मॉर्जिम बीच का रास्ता भी सीधा सीधा है। कम से कम 6-7 किलोमीटर बाद अगर आप इस रोड पे 6-7 किलोमीटर चलते जाओगे तो ये रोड सीधा सीधा, अगर कहीं भी नहीं मुड़ोगे बिल्कुल, तो डेड एंड पे जाके मॉर्जिम बीच पे एंड होगी। और इस रोड का नाम है परनेम अगरवाड़ा मॉर्जिम रोड। और इस सर्कल से दो दो टर्न थे, एक था राइट और एक था लेफ्ट। मैंने लिया लेफ्ट। और ये राइट भी अगर आप लोगे तो ये दोनों एक ही जगह जाके मिलते हैं। पूरा सर्कल की तरह है ये, दोनों कनेक्ट होते हैं आगे जाके मैंड्रिम में। मैंड्रिम तक का ये डाइवर्जन है। अगर आपको मॉर्जिम जाना है तो लेफ़्ट लो, अगर आपको आरम्बोल जाना है या कैरी जाना है तो राइट लो। वैसे आप लेफ़्ट लेके भी आरम्बोल, कैरी, मैंड्रिम हर जगह जा सकते हो। मैंड्रिम तो लेफ़्ट और राइट दोनों से ही पास पड़ता है। लेफ़्ट से ये है कि ये है बियॉन्ड डोसा। ये मेरा फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। बस ये है कि ये हर वक्त ओपन नहीं रहता। ऑनलाइन तो हर वक्त तो रहता है अवेलेबल, बट यहाँ जाने के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता। मेरे ख्याल से दोपहर में 12 से 3 तक ये एक्टिव रहता है। अगर आप 3 बजे के बाद जाओगे तो ये मना कर देते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है। आर्या दुर्गा टेम्पल, ये दुर्गा माता का बहुत ही फेमस टेम्पल है। मान्यता है इस मंदिर की। परनेम गोवा में आपको ऐसे बहुत मंदिर मिलेंगे। परनेम गोवा मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था मॉर्जिम से लेकर कैरी तक। और ये बात मैंने आपको अपनी कैरी वाली वीडियो में भी बताई थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले कैरी के ऊपर व्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने बात बताई थी कि इस एरिया में बहुत ही यूनिक हिंदू टेम्पल्स हैं और बहुत ही टिपिकल हिंदू टच दिखेगा आपको इस एरिया में। कि सबसे ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट पूरे गोवा में मॉर्जिम से लेकर कैरी तक आते हैं। सबसे ज़्यादा हिप्पी वाइब्स यहाँ पे हैं तब भी। पारडेस गोवा है, केलिंगूट से लेकर सियोलिन तक, वहाँ पे आपको ज़्यादातर पोर्चुगीज़ टच मिलेगा। चैपल्स ही चैपल्स दिखेंगे हर जगह। और जो परनेम गोवा है यहाँ आपको ज़्यादातर हिंदू टच मिलेगा। यहाँ पे आपको इतने टिपिकल हिंदू टेम्पल दिखेंगे कि आपको नॉर्थ में भी आसानी से नहीं दिखेंगे ऐसे हिंदू टेम्पल। विद दिस गाइस, कितने ब्यूटीफुल फार्म्स हैं पूरे मॉर्जिम में। इनफैक्ट मॉर्जिम से लेकर पूरे कैरी तक बहुत ही खूबसूरत एकदम कोर फ्लोरा फोना, पहाड़, जंगल, ग्रीनरी सब मिलेगा आपको। बारडेस और परनेम है दोनों नॉर्थ गोवा ही, बट बहुत डिफरेंस है। बारडेस थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा अच्छे विलास, ज़्यादा अच्छी रोड्स इस टाइप का मिलेगा। बट परनेम बिल्कुल कोर, थोड़ा मॉर्जिम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। बेसिकली बारडेस ज़्यादा कमर्शलाइज है, ज़्यादा डेवलप्ड है। और परनेम गोवा मॉर्जिम से लेके कैरी तक ज़्यादा कोर है, अनडेवलप्ड है, प्रॉपर विलेज वाली फीलिंग है। तो इसीलिए मुझे परनेम गोवा ज़्यादा पसंद है। यानी कि
जो ब्रिज के उस पार गोवा स्टार्ट होता है, मॉर्जिम से लेके कैरी तक। एक बार इस रोड पे मुझे अजगर दिखा था, लगभग 4 साल पहले। बहुत ही बड़ा अजगर था। इस इलाके में अजगर सांप बहुत हैं। मुझे गोवा में आज तक जितनी बार भी अजगर और सांप दिखे हैं, वो बात अलग है, अंजुना में अजगर ज़्यादा दिखते हैं। अंजुना को आप ये कह सकते हो कि वो पाइथन कैपिटल ऑफ गोवा है। बट अगर आप और सांपों की बात करोगे, कोबरा और बाकी वैरायटीज़ की, वो इस इलाके में बहुत हैं और बहुत ज़्यादा दिखते हैं, खासतौर से बारिश के टाइम पे। एशवेम और मैंड्रिम में तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंड्रिम में तो कहते हैं घर घर में सांप है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। जैसे कि पूरे बारडेस गोवा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ चुका है। पोरवोरिम, पंजिम, इधर हर जगह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ चुका है। ये एरिया अभी भी बचा हुआ है, लेस क्राउडेड भी है। जो टूरिस्ट भी आता है वो सबसे ज़्यादा बागा टॉर, बागा केलंगूट, इन जगह आता है। हम मेन मॉर्जिम की रोड पे आ गए हैं। ये रोड सीधा सीधा बीच पे जाती है। यहाँ से रेस्टोरेंट, कैफ़े स्टार्ट होते हैं। यहाँ तिब्बतन कैफ़े बहुत हैं। मॉर्जिम में तिब्बतन कैफ़े का ट्रेंड बहुत है। अब यहाँ से आपको लाइन से हिमालयन कैफ़े, तिब्बतन कैफ़े, इसी टाइप के कैफ़ेज़ दिखेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा है, इस चक्कर में आपको इसी टाइप के कैफ़ेज़ दिखेंगे, या तो रशियन या तिब्बतन। ये रोड सीधी सीधी जाती है बीच पे, और राइट अगर आप लोगे तो ये कनेक्ट करती है एशवेमा मैंड्रिम से और मॉर्जिम बीच के और भी रास्तों से। जब हम सीधा आए हैं, ये हम मेन रोड से हट के आए हैं। जो राइट थी, मेन रोड वहीं जा रही थी, और फिर आप उस रोड पे जाते तो आगे एशवेम मैंड्रिम उससे कनेक्ट करती है। बट ये है, हम आ गए हैं मॉर्जिम बीच के मेन रास्ते पे। और अगर राइट लेता तो वहाँ से भी मॉर्जिम बीच के और रास्ते निकलते हैं। ये एक ही रास्ता नहीं है मॉर्जिम बीच का। और ये जो राइट टर्न है, ये मैंड्रिम पे जाके एंड हो जाता है। ब्रिज के पास सर्कल आया था, जहाँ से हमने लेफ़्ट लिया था। अगर आप वहाँ से राइट लोगे और मैंड्रिम जाओगे, तो वहाँ पे आप मैंड्रिम के उस वाले रास्ते पे पहुँचोगे जहाँ पे आपको हाइट से उतर के नीचे जाना पड़ेगा। बट ये जो मॉर्जिम वाला रास्ता है, जो भी राइट मिस करके हम सीधा आए हैं, टर्टल बीच रिजॉर्ट है। यहाँ मैं स्टे कर चुका हूँ। ये बिल्कुल मॉर्जिम बीच से 500 मीटर पहले पड़ता है। बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है। यहाँ पे आपको 3000 रुपये में बढ़िया रूम मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। हाँ, तो मैं बोल रहा था जब हम सीधा सीधा आए हैं, बट अगर हम राइट लेते तो हम मैंड्रिम के उस रास्ते पे पहुँचते, जिससे हम डायरेक्ट बीच पे जा सकते थे। पर उस सर्कल वाले राइट का ये फ़ायदा है कि वहाँ से आप आरंबोल जल्दी पहुँच सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट आरंबोल जाना है। वरना आप आरंबोल इस रास्ते से भी जा सकते हो। ये नहीं कि अगर आप मॉर्जिम आ गए तो अब आपको आरंबोल के लिए वापस उस सर्कल पे जाना पड़ेगा। यहाँ मैंड्रिम पे जाके दोनों रास्ते कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ से भी आरंबोल जा सकते हो। बाकी मैं अभी आपको मॉर्जिम बीच का दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगा। ये चपुरा रिवर स्टार्ट हो गई है, जो मॉर्जिम बीच साइड से पड़ती है। अगेन तिब्बतन कैफ़े, इनमें आपको सिर्फ फॉरनर्स ही दिखेंगे बैठे हुए। आई थिंक रशियंस को तिब्बतन चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, इसलिए इस एरिया में एशवेम तक, इनफैक्ट मैंड्रिन तक बहुत ज़्यादा आपको तिब्बतन और चाइनीज़ कैफ़ेज़ और बार रेस्टोरेंट टाइप दिखेंगे। लुक एट दिस गाइस, बे ऑफ चपुरा रिवर, कितनी खूबसूरत लग रही है। समंदर की तरह लग रही है पर रिवर है। मॉर्जिम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ नॉर्थ गोवा। जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं से स्टार्ट होती है क्रोकोडाइल सफारी। मॉर्जिम वैरायटी ऑफ बर्ड्स का घर है, नेस्टिंग साइट है सी टर्टल्स की। और मॉर्जिम को लिटिल रशिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रशियन इमिग्रेंट्स रहते हैं। मॉर्जिम का जो नाम है वो गॉडेस मोरजाई के ऊपर माना जाता है कि गॉडेस मोरजाई इसी समुंदर से निकली थी। मोरजे नाम के फिशरमैन के सामने अपेयर हुई थी, इसलिए मोर और जिम को मिला के मॉर्जिम नाम बना। माना जाता है कि पूरा मॉर्जिम पहले समुंदर के अंदर था। रूह भटके है मेरी यारा तेरे बिन, कटे पल पल बस मेरा सावा दिन बीते मेरे जैसे बीते जुग दिन। ये बीच दिख रहा है आपको, बट ये समुंदर नहीं है, ये चपोरा रिवर है। और ये पिकअप पॉइंट है क्रोकोडाइल सफारी का। यहाँ से क्रोकोडाइल सफारी स्टार्ट होती है और जो सामने बोट खड़ी है, इसी में क्रोकोडाइल सफारी के लेके जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये प्राइवेट होती है, शेयरिंग नहीं होती। बोट के 6000 रुपये चार्जेस हैं। अब आपकी पूरी फैमिली या पूरा सर्कल साथ में है तो भी 6000 रुपये लगेंगे, और अगर आप अकेले हो तो भी 6000 रुपये लगेंगे। और यहाँ से डॉल्फिन ट्रिप के लिए भी लेके जाते हैं, फिशिंग ट्रिप के लिए भी लेके जाते हैं, क्रैब कैचिंग के लिए भी जाते हैं। और ये सामने नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम है सैम। चलते हैं बीच की तरफ और आपको दिखाता हूँ मॉर्जिम बीच का मेन रास्ता। और मेन रास्ते से पहले एक और रास्ता पड़ता है, जो थोड़ा जंगल के अंदर से पेड़ों वेड़ों के बीच में से होके जाता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस गाइस, इससे खूबसूरत रास्ता किसी बीच का नहीं हो सकता। कैरी बीच का भी बहुत खूबसूरत रास्ता है, बट इस साइड पढ़ने की साइड ज़्यादातर बीचेस के इसी तरह बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। और मॉर्जिम का तो अलग ही है। तो यहाँ टर्टल की नेस्टिंग भी होती है
और क्रोकोडाइल्स भी आ जाते हैं, इसलिए भी काफ़ी कोर है। इतना प्यारा कैफ़े है। वैसे तो ये रोड सीधा सीधा मॉर्जिम बीच की मेन एंट्री पे एंड होती है, बट ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ से भी आप बीच पे जा सकते हो। आप डायरेक्ट जाओगे तो आप सीधा शेक पे जाओगे। यहाँ से आप बीच की कोर साइड पहुँचोगे, यहाँ ज़्यादा शेक वेक नहीं है, और उस साइड वो चपोरा रिवर से कनेक्ट भी होती है। और यहाँ पे आपको टर्टल्स भी दिख सकते हैं। मॉर्जिम बीच पूरी दुनिया में टर्टल नेस्टिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे लोग पिकनिक भी बना रहे हैं और यहाँ शूटिंग भी बहुत होती है। दिन यहाँ पे आपको शूटिंग होती हुई दिखेगी इसी एरिया के अंदर, पेड़ों के बीच में। और यहाँ से समुंदर दिख रहा है, ये एंट्री है, यहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ से 2-3 रास्ते हैं इन खेतों के बीच में से बीच पे जाने के। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे आके मतलब आप यहाँ पे भी बैठ के एंजॉय कर सकते हो, जैसे लोग कर रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं। दिन बीते मेरे जैसे बीते जुग दिन हुण वैरिया वे आ भी जा हर वेले लगे बस हुण आया तू। अब दिखाता हूँ आपको मॉर्जिम बीच की मेन एंट्री। और यहाँ गाड़ी लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको मेन एंट्री पे जगह ना मिले गाड़ी खड़ी करने की तो यहाँ पे ला के आप पार्क कर दो गाड़ी। बाकी तो इस रोड पे भी आप कहीं भी पार्क कर सकते हो, बहुत जगह है यहाँ पे। स्कूटी बाइक पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और ये इकलौती एंट्री नहीं है, इसके अलावा 2 एंट्री और हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा वरना ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। लुक एट दिस गाइस, ये है मॉर्जिम बीच की मेन एंट्री। यहाँ पे स्क्रीन भी डिस्प्ले भी लगी हुई है। इधर शॉप्स भी हैं, कपड़ों की बीच वियर की शॉप भी है, और नारियल पानी, भुट्टा, खाना पीना ये सब भी मिल जाएगा। बाकी सामने शेक तो है ही, जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे तो शेक मिल जाएंगे आपको। बाकी आपको डायरेक्ट समुद्र में जाके नहाना है, गाड़ी से ही मतलब अपने सामान लेके जाना है और फिर नहा के वापस गाड़ी में आना है, तो आप पहले वाले रास्ते पे जा सकते हो, उसके लिए बेटर है। यहाँ पे आप कहीं भी स्कूटी बाइक गाड़ी खड़ी कर सकते हो, और ये फ्री है पार्किंग, कोई पार्किंग चार्ज नहीं है यहाँ पे। और ये वीडियो 2 पार्ट में होगी, क्योंकि अभी मैं आपको मॉर्जिम बीच का दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगा और आपको मॉर्जिम के अंदर के इलाके भी दिखाऊंगा। ये क्यों कहते हैं इसे लिटिल रशिया ऑफ गोवा। बट ये एक वीडियो में नहीं हो सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। तो दूसरा पार्ट जहाँ से ये एंड होगा वहीं से कंटिन्यू होगा। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों